जो ऐसा मृत्यु के क्षण में उनको मौका मिल गया। अच्छा, मरना तो हम सबको ही पड़ेगा, लाख नहीं करोड़ कोशिश करे तो भी कोई जी नहीं सकता। इसलिए मलुकदास जी महाराज तो कहते हैं, बाबा मुर्दों का यह गांव, ये गांव ही मुर्दों का है। जग में कोई थिर न रह पाया जिसका धरिया नाम, बाबा मुर्दों का यह गांव। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सबको जाना पड़ेगा। मृत्यु अवश्यम भावी है सबकी। अच्छा, मरणम मंगलम यत्र, जीवन के अनेक प्रकार के मंगल आपने हमने किए। नामकरण का मंगल, जन्म का मंगल, दष्टोन का मंगल, फिर जनेऊ का मंगल, और सबसे जोरदारी का मंगल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, खूब नाच गा करके बजा गा के, जिसका नाम ही है कल्याण। दक्षिणी भाषा में तो पंडित जी विवाह नहीं कहते, वहाँ कल्याण कहते हैं। जहाँ आप लोगों के यहाँ मैरिज गार्डन होते हैं, विवाह वाटिकाएं होती हैं, साउथ में मंगल मंडप, कल्याण मंडपम होते हैं। तो ये सब उत्सव मंगल ही के हैं ना जीवन में। अनेक प्रकार के मंगल के लिए व्यक्ति सोचता है, लेकिन सर्वोत्तम मंगल मृत्यु से है। मृत्यु अगर मंगलमय हो गई तो सब कुछ ठीक हो गया। परीक्षित महाराज मृत्यु को मंगल बनाने के लिए बैठे, और उनके लक्षणों से सिद्ध भी हो रहा है कि मृत्यु उनकी मंगलमय हो गई। क्योंकि मृत्यु का क्षण हो और गंगा का तट हो, भाग्य की बात है कि नहीं। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी का दर्शन मुक्ति दे दे भैया, दर्शन। और किसी सौभाग्यशाली को गंगा जल पीने को मिल जाए, गंगा नहाने को मिल जाए, कहना क्या। एक घटना बताएं आपको। गरुड़ जी महाराज टहल रहे थे, अब गरुड़ जी को लगी भूख, तो गरुड़ जी का बाल भोग सर्प है। उन्होंने देखा काला विषधर निकल के जा रहा है, उन्होंने जीव तत्काल अपनी चोंच में फंसाया और बाल भोग कर लिया। अब बाल भोग के बाद थोड़ा सा कुछ पीने की इच्छा हुई, जल पीते ही हैं लोग, तो गंगा जी बह रही थी, उन्होंने सोचा गंगा जल ही पी लूं। तो सर्प को खाया, बाल भोग किया, गंगा जल जैसे ही पिया तो जो सर्प था उसको मरते मरते गंगा जल का स्पर्श हो गया पीते समय। वो तत्काल महाराज दिव्य रूप धारण करके उनकी नासिका से बाहर आया छोटे रूप में, और विशाल 4 भुजा वाला शंख चक्र गदा पद्म वाला बन गया, मुक्त हो गया, पार्षद में बन गया। और गरुड़ जी से बोला कि देखो मैं मुक्त हो गया, मेरे लिए विमान आना चाहिए वैकुंठ से। अब विमान तो आया नहीं, तुम ही हमारे वाहन बनो और ले चलो हमें। गरुड़ जी महाराज की पीठ पर लद गया। गरुड़ जी महाराज को लेके आना पड़ा, क्योंकि भगवान का मामला था भाई, मुक्तात्मा के लिए विमान भेजते हैं, नहीं आया तो ले जाना पड़ा। हमारे ठाकुर जी ने देखा कि गरुड़ जी अब तक तो शंख चक्र गदा पद्मधारी में ही था और मुझे ही बिठालते थे, और आज ये दूसरा कौन शंख चक्र गदा पद्मधारी आ गया गरुड़ जी के ऊपर सवारी करके। तो हमारे नारायण भगवान ने पूछा, गरुड़ जी किसको बिठा लाए मेरी जगह पे, मेरे आसन पे, मेरे वाहन पे। तो गरुड़ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज इसमें मैं क्या करता, ये तुम्हारी चरणामृत गंगा जी की महिमा की खेल है सब। मैंने सर्प का बाल भोग किया, गंगा जल स्पर्श हुआ और मुक्त होके पार्षद बन गया, मैं क्या करूं। हरि शरणम। इतनी महिमा गंगा जी की। कोई गंगा जी जावे, ये तो बड़ी बात हो गई। गंगा गंगे तियो ब्रूयात, गंगा गंगा कह करके कोई केवल पुकारने लग जाए, 400 कोस दूरी हो वहां से। 400 कोस माने 1200 किलोमीटर, तो भी वो भगवत धाम का अधिकारी होता है। गंगा जी की ऐसी महिमा है।